Hello learners, how are you? I hope you all are doing well. In last class we have discussed traditional methods of appraisal. Today we are going to discuss on modern methods. These are as follows: management by objective, behaviorally anchored rating scales, that is bars, assessment centers, 360-degree appraisal, human resource accounting. So let's discuss one by one. First is management by objectives. The concept of management by objective can be described as a process whereby superior and subordinate managers of an organization jointly identify its common goals, define each individual's major areas of responsibility in terms of results expected of him, and use these measures as guides for operating the unit and assessing the contribution of its members. तो बेसिकली इसमें जो गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑलरेडी सेट होता है। एक पर्टिकुलर गोल को सेट कर लिया जाता है और उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन उसके जितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स और जितने भी वर्कर्स हैं, वो सारे लोग एक ही डायरेक्शन में अपना सारा एफर्ट लगाते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसे पीटर ड्रकर ने दिया था। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है क्योंकि अगर हम सभी लोग मिलके किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो काम जल्दी होता है क्योंकि सारे का गोल होता है वो एक ही होता है। तो अगर गोल पहले ही सेट कर लिया जाए और उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जाए उसी डायरेक्शन में, तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होता है और ऑर्गेनाइजेशन को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट इज़ बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, दैट इज़ बार्स। तो behaviorally anchored rating scale are designed to bring the benefits of both qualitative and quantitative data to the employee appraisal process. Bars compare an individual's performance against specific examples of behavior that are anchored to numerical ratings. ये मेथड कॉम्बिनेशन होता है ग्राफिक रेटिंग स्केल, जैसे कि इसमें लिखा है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट है वो ग्राफिकल रेटिंग स्केल है जिसमें कि उसके हर आस्पेक्ट का को एनालाइज किया जाता है रेटिंग स्केल के थ्रू। और क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड है वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटी ऑफ एन एम्प्लॉई, वो लास्ट इंसिडेंट जो भी उसने किया, अच्छा या बुरा, जो भी रीसेंट इंसिडेंट होता है उसके बेसिस पे होता है। तो ये कॉम्बिनेशन है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का। दिस इज़ वेरी साइंटिफिक एंड इम्प्रूव्ड मेथड। इसमें जो एक्सपर्ट जो भी अप्रीजल करते हैं वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट दिस इज़ वेरी रिलायबल। ये एग्जाम्पल है बार्स का कि क्वालिटी ऑफ वर्क, ये अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। हर फैक्टर को बहुत बारीकी से देखा जाता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। पहले क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क, कोई एम्प्लॉय कितना किया है उसको रेटिंग स्केल पे डालते हैं कि वॉल्यूम कैसा था, उसके परफॉर्मेंस का लो था या मॉडरेट था, सेटिस्फैक्ट्री था या फिर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। अगर हम क्वालिटी ऑफ वर्क की बात करें तो उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया उसका जो रिज़ल्ट था वो एक्यूरेट था या मॉडरेट था या फिर इनएक्यूरेट था। इस बेसिस पे हम उनकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं और फिर फाइनली उसे उन क्वालिटी और क्वांटिटी की बेसिस पे जजमेंट दे दिया जाता है कि जो उनका परफॉर्मेंस है वो सिस्टमेटिक है या फिर कुछ उसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल जजमेंट है, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है या फिर डिफ़िकल्टी आई उनके असेसमेंट को रिलेट करने में, उनके जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। डज़ नॉट ऑलवेज शो गुड जजमेंट, प्रॉब्लम एनालिसिस नॉट ऑलवेज एडिक्वेट। तो इस हिसाब से ये 2-3 आस्पेक्ट पे काम करते हैं जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट दिस इज़ वेरी रिलायबल। Third is assessment centers.
An assessment center is a central location where the managers may come together to participate in job related exercises evaluated by trained observers. The principal idea is to evaluate managers over a period of time by observing and later evaluating their behavior. तो जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि असेसमेंट सेंटर का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई सेंटर होता है और वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है. तो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ आर सेलेक्टेड फ्रॉम वर्क प्लेस एंड दे आर आस्क्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. Similar works are given which is very helpful for them and which they have to perform after their promotion. तो वैसे काम जो उनको प्रमोशन के बाद करने हैं उस तरीके के टास्क उनको असाइन किए जाते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों को करना है. और वो देखते हैं कि क्या वो उस अपने एरिया में जो प्रमोशन के बाद उन्हें काम करना है उसमें वो एफिशिएंट है, वो उस पोजीशन को हैंडल कर पाएंगे. तो हम कह सकते हैं कि सैम्पल कराया जाता है और हम उनको चेक करते हैं कि वो सारे काम वो अच्छे से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को बेसिकली चेक किया जाता है, उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है और उसमें से जो भी परफेक्टली काम करते हैं या फिर परफेक्टली नहीं भी करते तो एफिशिएंटली करते हैं ताकि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के साथ उन्हें प्रमोट कर दिया जाए. तो उसमें से जो बेस्ट होते हैं उनको प्रमोशन मिल जाता है. दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ असेसमेंट सेंटर. और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रमोशन के लिए. फोर्थ इज 360-degree appraisal. In 360-degree appraisal system, an employee is appraised by his superior, subordinates, peers, and customers with whom he interacts in the course of his performance. All these appraisers provide information or feedback on an employee by completing survey questionnaires designed for this purpose. तो बेसिकली परफॉर्मेंस 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इसे क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कि एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है. तो इसीलिए जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं देखा जाता है और कोई एक बंदा नहीं करता है. वो 360 डिग्री परफॉर्मेंस का मतलब है कि हर एंगल से उन्हें देखा जाता है और हर लोग उन्हें असेस करते हैं. इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो टीम मेंबर्स, बॉसेस, पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, वेंडर्स जो भी हैं. तो एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस होता है वो सारे लोग एवेलुएट करते हैं और मल्टीपल एवेलुएशन से अलग अलग एस्पेक्ट उनके परफॉर्मेंस का उभर के आता है कि वो हर लोग अपने अपने व्यूज़ देते हैं. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फीडबैक से मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती है इस असेसमेंट के थ्रू. तो ये बहुत ही अनबायस्ड मेथड है और दिस इज़ वेरी साइंटिफिक एंड रिलायबल मेथड. Now the last is human resource accounting. Human resource method attaches money values to the value of a firm's internal human resources and its external customer goodwill. Under this method, performance is judged in terms of costs and contributions of employees. Difference between the cost and contribution will reflect the performance of the employees. तो नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है. अकाउंटिंग का मतलब, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का मतलब होता है कि किसी एम्प्लॉई में कितना पैसा खर्च हुआ, कितना लगा, ये हम एनालाइज़ करते हैं. और इसमें उसमें कितना कॉस्ट लगा उनके रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ जो भी उन एम्प्लॉयज़ में जो भी खर्च हुआ वो सारे को एक जगह लिख लिया जाता है. और सेकंड है कि एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन में टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, उसके डिफरेंस को, उनका वर्थ क्या है अपने डिपार्टमेंट में या अपने फील्ड में. तो उसके वर्थ को, क्या हमने जितना पैसा उनके ऊपर खर्च किया शुरू से अब तक और अभी तक उसने हम ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट दिया है, वो कितना, उनके बीच डिफरेंस कितना है. तो डिफरेंस जो भी आएगा वही होता है वर्थ ऑफ द एम्प्लॉय.
वही होता है, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. सो द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कॉम्बिनेशन एंड कंट्रीब्यूशन performed by the employee is called human resource accounting. तो आपको इसका बेसिक मतलब समझ में आ गया हो कि हमने एक पर्टिकुलर बंदे पर ऑर्गेनाइजेशन ने कितना खर्च किया और उस बंदे से ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़ायदा हुआ. तो जितना हमने खर्च किया उसको माइनस कर देते हैं, जितना हमने गेन किया वही वर्थ होती है फाइनल एम्प्लॉय की. तो आई होप कि मॉडर्न मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप हर मेथड को बुक्स से रेफ़र करिए. ये तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि ये चीज़ें होती हैं ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए. अब आप इसको अपने बुक्स से पढ़िए और मेरे लेक्चर्स को सुनिए. देन आप उस अपने पर्सनल नोट्स बनाइए और फिर अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, आप मान के चलिए कि हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड, व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स, और वैसे लिख के आप उसको अपने वर्ड्स में अपने खुद के नोट्स बनाइए और क्वेश्चन लिख के इसका फुल लेंथ आंसर लिखिए और मेरे को सबमिट करिए. आई होप आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के सारे मेथड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे को व्हाट्सएप या जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, आप मेरे को उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग.